तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आर के ऑनलाइन क्लासेस में। एक बार मैं फिर से आज हाजिर हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है अलजेब्रा। मैथमेटिक्स का ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। अलजेब्रा जो आया है, अलजेब्रा शब्द जो आता है ये अरबिक भाषा का शब्द है, ठीक है। और जिसका पूरा नाम है हिसाब अल जबर, ठीक है। हिसाब अल जबर की खोज जो किया था वो उसका नाम था मोहम्मद, उनका नाम था मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्म। ये रहने वाले थे अ, फारस के। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये फारस के रहने वाले थे। ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमी थे, खगोल शास्त्री भी थे, ठीक है। उन्होंने इस विभाग की, अलजेब्रा विभाग की क्या की थी? खोज की थी। अलजेब्रा को पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ फार्मूला और बाकी चीज़ों का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला पे आते हैं। अलजेब्रा पढ़ने के लिए हम लोगों को क्या आना चाहिए? कुछ फार्मूला। पहले आता है फार्मूला। फार्मूला का आना जरूरी है। तो क्या फार्मूला है? फार्मूला जो आप पढ़े हैं वही सब फार्मूला है। कुछ फार्मूला को मैं रिपीट कर रहा हूँ, जैसे उसी फार्मूला को मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहला फार्मूला, सबसे पहला फार्मूला ए प्लस बी पर होल स्क्वायर। ये तो आप पढ़े भी होंगे। ए प्लस बी पर होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। फिर होता है आपका ए माइनस बी पर होल स्क्वायर बराबर हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद आ जाता है तीसरा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और चौथा हो जाएगा आपका ए प्लस बी पर होल क्यूब बराबर हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। चौथा हो जाएगा आपका ए माइनस बी पर होल क्यूब। ए माइनस बी पर होल क्यूब बराबर हो जाता है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये आपका फॉर्मूला है। कुछ इन फॉर्मूला को याद रखना जरूरी है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, समझ लीजिए आपका बीजगणित बन के तैयार है, यानी अलजेब्रा बन के आपका क्या है? तैयार है। आप अलजेब्रा चैप्टर पूरा आप बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये कुछ है। इसके अलावा भी कुछ फार्मूला है जो ज़रूरी है, लेकिन फिलहाल 9th 10th के स्टूडेंट के लिए इतना फार्मूला काफ़ी है। और कुछ फार्मूला होगा वो मैं बताऊंगा आगे के चैप्टर में, आगे की क्लास में। तो सबसे पहले आते ए प्लस बी पर होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस पर सवाल आता है। तो सवाल आने से पहले मैं क्या करता हूँ? तो सवाल लेते हैं इसी पे। ए प्लस बी पर होल स्क्वायर पे क्या सवाल दे सकता है? एक नॉर्मल आसान सा सवाल अगर हम देखें, आसान से सवाल में मान लीजिए 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना है तो फॉर्मूला क्या है हमारा? ये क्या आ गया? ए, ये क्या आ जाएगा? बी। यानी ये वाला क्या हो गया आपका? ए, ये वाला क्या बन गया? बी बन गया। फॉर्मूला है ए प्लस बी पर होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। यह है फॉर्मूला आपका। तो ए पहला वाला बन जाता है और बी क्या बन जाता है? दूसरा वाला बन जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं। तो हमारा क्या है फॉर्मूला? ए प्लस बी पर होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बोलेंगे पहला का स्क्वायर, यानी पहला का स्क्वायर मतलब हो गया 3x का स्क्वायर, ठीक है। और जब 2ab बोलेंगे तो 2 फॉर्मूला से आता है। ए कहाँ से आया हमारा? 3x आ जाएगा। ए क्या लिखा जाएगा हमारा? क्या लिखा जाएगा? 3x लिखा जाएगा, 3x लिख देंगे। एंड बी क्या हो जाएगा हमारा? दूसरा वाला आता है। दूसरा वाला क्या मतलब है? 2y हो जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट में हमारा है प्लस बी स्क्वायर, प्लस लिख देंगे। और बी स्क्वायर का मान हमारा लिखा जाएगा, नहीं बी का मान कितना? 2y का स्क्वायर, तो 2y का स्क्वायर लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। अब ये पूरा को अगर हम गुना कर दें, 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना हो जाता? 12। एक्स गुनी वाई करेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा। एंड लास्ट आ जाता है 2y का स्क्वायर। 2y का स्क्वायर जब करेंगे 2 दूनी 4 और y का स्क्वायर करेंगे तो 4y स्क्वायर आ जाएगा। ये वाला 2 दूनी 4 और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह ये सवाल बन जाएगा इजिली। एक और तरीका होता है जिससे हम इसी सवाल को बना सकते हैं, जो आप लोग जानते भी होंगे।
तो हमारा सवाल क्या था, फिर से एक बार नोट कर लेते हैं, 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर, ये सवाल था। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर बनाना है, तो कैसे बनाइएगा, तो इसका आसान तरीका होता है क्या आसान तरीका होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3x, ठीक है, एंड प्लस 2y। स्क्वायर जब किसी पे रहता है तो इसका मतलब होता है वो दो बार गुना में है, तो वही चीज मैं यहाँ क्या लिखा, 3x प्लस 2y, दो बार लिख दिया, 3x प्लस 2y इंटू 3x प्लस 2y, दो बार लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा 3x से इस पूरे में हमारा गुना हो जाएगा। 3x से जब इस पूरे में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x इंटू 3x, मतलब 3 गुना 3 पहले करेंगे 9 आ जाएगा, और x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर 3x से हम क्या करेंगे, दूसरे वाले में गुना करेंगे, जैसे गुना करते हैं जस्ट लाइक दैट गुना करेंगे। 3x इंटू 2y करेंगे, तो पहले 3 दूनी कितना आ गया 6, प्लस है तो प्लस दे देंगे, पहले 6 लिख दे, x इसमें इसमें y, x गुना y करेंगे तो हमारा एक्स वाई ही दिखाता है। ठीक है, अब दूसरा वाला 2y से करें, 2y से 3x में पहले गुना करेंगे, तो 2 तिया 6, 2 तिया क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, प्लस हमने पहले 6 लिख दिया। फिर y गुना x करेंगे तो हम क्या लिखेंगे एक्स वाई, वाई एक्स नहीं लिखेंगे एक्स वाई लिखेंगे, एक्स वाई बोलने में भी ठीक लगता है। ठीक है, अब उसके बाद फिर प्लस है, प्लस दे देंगे, फिर 2y से हम क्या कर रहे हैं 2y में गुना कर रहे हैं। अब दूसरे वाला में, पहला वाला का हमारा कम खत्म गया, अब दूसरा वाला में 2y गुना 2y करेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, अब y गुनी y करेंगे तो क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसमें देखना है हमको कि भाई कहीं जुड़ने वाला या घटने वाला तो नहीं है, तो हम लोग देख रहे हैं 9x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाला और कहीं है नहीं है, तो अकेला लिखा जाएगा 9x स्क्वायर। 6xy और 6xy ये दोनों देखिए एक्स वाई कैटेगरी के हैं, ओ सॉरी एक्स वाई कैटेगरी के हैं दोनों। ठीक है, अब एक्स वाई क्या हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो ये दोनों दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस पहले, उसके बाद 6 प्लस हो जाएगा 12, एक्स वाई दोनों में है तो एक्स वाई यहाँ लिखा जाएगा, यानी 6 टू एक्स वाई जोड़ 6 टू एक्स वाई, तो जुड़ के कितना हो जाएगा 12 टू एक्स वाई, 12 टू एक्स वाई लिख दे, और प्लस है तुम्हारा सॉरी प्लस है आपका 4y स्क्वायर। ठीक है, इस तरह 9x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 4y, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। पहला वाला जो था फॉर्मूला से सॉल्व किए थे, दूसरा वाला क्या किया बिना फॉर्मूला, बिना फार्मूला में थोड़ा सा एक दो स्टेप एक आध स्टेप बढ़ जाता है, और फार्मूला वाला में 2 स्टेप में आपका सवाल बन के तैयार है, और अगर आप बढ़िया से कैलकुलेशन करने जानते हैं तो एक ही स्टेप में आपका सवाल बन के क्या हो जाएगा तैयार हो जाएगा। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, ये सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, अब इस सवाल को सॉल्व करने का अब हम लोग क्या करेंगे कि भाई इस सवाल को जो सॉल्व किए ये किससे किए, फॉर्मूला से ही किया है, ये भी तो आपका किससे है फॉर्मूला से ही है। एक आता है सवाल में कि भाई ए प्लस बी पर होल स्क्वायर इक्वल टू सॉरी ए प्लस बी पर होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर, ये तो होता है, ये सबको पता है, ए प्लस बी पर होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सबको पता होता है, लेकिन कैसे सवाल में पूछ देता है कभी कभी प्रूव्ड करके दिखाए कि भाई ए प्लस बी पर होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, ये वाला आपका क्या हो जाता है LHS हो जाता है, और ये वाला क्या हो जाता है आपका RHS हो जाता है। तो हम एक साइड से किसी साइड से चलेंगे और दूसरे साइड को सॉल्व कर लेंगे, इधर से भी चल सकते हैं और इधर से भी हम लोग चल सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं LHS से चल रहे हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है ए प्लस बी पर होल स्क्वायर, ए प्लस बी पर होल स्क्वायर लिख लिया पहले। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग ए प्लस बी पर होल स्क्वायर, अभी मैं बोला था जब स्क्वायर रहता है तो इसका मतलब है दो बार गुना में, यानी ए प्लस बी क्या हो जाएगा दो बार गुना में हो जाएगा, ए प्लस बी गुना ए प्लस बी, इंटू का मतलब भी क्या हो जाता है गुना ही होता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे ए से इस पूरे में गुना करेंगे, पहले ए में करेंगे ए गुना ए करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा, एंड ए गुना बी करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, तो आपका यहाँ देखिए ए से अब दूसरे वाले बी वाले में कर रहे हैं, ए गुना जब बी करेंगे आपका क्या आ जाएगा ए बी आ जाएगा। फिर सेम क्या करेंगे बी से भी करेंगे, बी गुना ए करेंगे तो क्या आएगा ए बी आएगा, और फिर बी गुना बी करेंगे तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर आ जाएगा। इस सब में प्लस है, इस वजह से मैं प्लस बोल नहीं रहा हूँ, बार बार प्लस सब में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर यहाँ अकेला है तो ए स्क्वायर यहाँ लिखा जाएगा, ए बी दो टो है, एक टो ए बी और एक टो ए बी जुड़ के क्या हो जाएगा दो टो ए बी हो जाएगा, लास्ट में फिर है प्लस
बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड डैट, आर एच एस प्रूव्ड डैट। ठीक है, इस तरह आप इसको प्रूव्ड भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से मैं क्या क्या हूँ, या दूसरा जो एग्जांपल बताया हूँ वही तरीका इसमें भी अपनाया गया है। इस तरह ये सवाल कर सकते हैं हम लोग, ए प्लस बी पर होल स्क्वायर का कोई भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसी पे एक और थोड़ा सा हल्का सा भारी सा सवाल लेते हैं, हल्का भारी। 8 9 के बच्चे के लिए थोड़ा सा हल्का भारी है, 10th के बच्चे के लिए तो नहीं होगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पे है एक एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल ले रहे हैं हमारा क्या है, हाँ मान लीजिए एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला पे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो फॉर्मूला हम लोगों को याद है a प्लस बी पर होल स्क्वायर। देखो स्क्वायर है इसमें भी, स्क्वायर इसमें भी है, तो स्क्वायर है तो फॉर्मूला a प्लस बी पर होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। a प्लस बी पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है a स्क्वायर प्लस 2ab एन प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। अब चलते आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूला पे टूट जाएगा। पहला वाला ए बन जाता है, दूसरा वाला क्या हो जाता है, बी बन जाता है, यानी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस 2a का मान क्या है हमारा एक्स, और बी का मान क्या है 1/x। ठीक है, एंड लास्ट में है प्लस बी का स्क्वायर, बी का मान क्या है 1/x का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, यानी एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए, ये ऊपर है और ये नीचे है, एक्स एक्स क्या हो जाएगा, दोनों कट जाए, तो यहाँ +2 हो जाए, और ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर +2 इंटू 1/x स्क्वायर इज योर आंसर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाए। इस तरह के कोई भी सवाल को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग घर में बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। इसके लिए मैं कुछ सेट दे देता हूँ, कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे है, इसलिए आप लोगों के लिए मैंने क्या क्या कुछ वो प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे दिया। आप लोग इस पर क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं ये बिल्कुल एकदम जीरो से शुरू किया हूँ, जो बेसिक शुरू होता है 9th 10th के बच्चों के लिए, अलजेब्रा जो शुरू होता है बेसिक, वहाँ से मैं शुरू लिया हूँ। ठीक है, तो बेसिक से ही लेके चलेंगे और मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह मेहनत करेंगे तो कामयाबी भी मिलेगी। ठीक है, आज के लिए इतने काफ़ी है। आप लोग चैनल पे आइए, देखिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और लोगों को जोड़िए भी इनसे। आई होप कि अच्छा लगेगा आपको। अभी ये शुरुआत है, मैं आगे भी इस पर थोड़ा अपग्रेड भी करूँगा, डिजिटल बोर्ड भी लाने का मेरा प्लानिंग है कुछ दिन में। तो इसे और मैं बड़े स्केल पर भी लाने की कोशिश में हूँ लगा हुआ, और कोशिश में लगा रहूँगा। ठीक है, थैंक यू।